क्या पानी एक मटेरियल है? क्या हवा जिसे हम देख भी नहीं सकते, क्या वो भी एक मटेरियल है? क्या आप जानते हैं कि बेसिकली मटेरियल होता क्या है? हेलो, मैं आपकी मेंटोर प्रभ सिमरन कौर आपका फिर से स्वागत करती हूँ अपने चैनल साइंस कैप्सूल्स में। बेटा, आज हम बात करने जा रहे हैं क्लास 6 के साइंस के चैप्टर नंबर 6 मटेरियल्स अराउंड अस के बारे में। आज आप जो सीखने वाले हैं उसके बाद आप पूरी दुनिया को एक नए नजरिए से देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं सबसे पहले आज हम क्या क्या सीखने वाले हैं। तो आज के टॉपिक्स हैं, सबसे पहले है मटेरियल्स के मटेरियल्स बेसिकली क्या होते हैं और उनकी एग्जाम्पल्स। बहुत डिटेल में बात करेंगे कि एग्जैक्टली मटेरियल्स क्या हैं, ऑब्जेक्ट्स क्या हैं और उनकी एग्जाम्पल्स क्या हैं। ठीक है, नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि बेसिकली हम सब सोचते जरूर हैं पर उनके आंसर्स हमें नहीं पता होती। ठीक है, तो उन क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। फिर हम मटेरियल्स की प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे। बेसिकली मटेरियल्स की 6 प्रॉपर्टीज होती हैं। ठीक है, तो इन सब के बारे में आज हम बहुत डिटेल में बात करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए जल्दी से वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। पहले हम जानेंगे कि मटेरियल्स बेसिकली होते क्या हैं। देखिए, कोई भी ऑब्जेक्ट जिस चीज से बनता है, ठीक है, आई रिपीट माई सेल्फ, कोई भी ऑब्जेक्ट जिस चीज से, जिस मटेरियल से बनता है उसको हम मटेरियल बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि आप अपनी क्लास में ब्लैक बोर्ड देखते हो तो वो ब्लैक बोर्ड किस चीज से बना होता है? वुड से बना होता है। आप अपनी क्लास में, आपके पास नोटबुक्स होती हैं, वो किससे बनी होती हैं? पेपर से बनी होती हैं। ठीक है, आपके पास बैग है तो वो क्लॉथ से बना है, वाटर बॉटल है तो वो मेटल या प्लास्टिक से बनी हुई है। ठीक है, इसी तरह से आप अपने आसपास बहुत सारी चीजें देखते हैं बेटा, है ना। अपने आसपास देखिए, जैसे कि यहाँ पे आप ग्लास देखेंगे, स्पून देखेंगे, बॉल देखेंगे, इरेजर, शार्पनर, नाइफ, ठीक है, बुक्स देखेंगे, स्केल देखेंगे और भी बहुत सारी चीजें। ठीक है, प्लांट्स देखेंगे और भी बहुत सारी चीजें हैं आपके आसपास। उन सारी चीजों को देखिए और इस तरह के टेबल में लिखिए और लिखने के बाद ये लिखिए, यहाँ पे लिखिए कि आपने क्या क्या चीजें ऑब्जर्व की और वो चीजें कौन कौन से मटेरियल से बनी हुई थी। ठीक है, तो जब आप इस चीज को देखेंगे ना तो आपको बहुत क्लैरिटी हो जाएगी कि बेसिकली ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं और मटेरियल्स क्या होते हैं। ठीक है, तो ये दो चीजें हैं, एक है ऑब्जेक्ट और एक है मटेरियल। ठीक है, इसमें आपको डिफरेंस पता होना बहुत जरूरी है। ओके, तो नेक्स्ट चलते हैं एक हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या है जो बेसिकली हम सारे सोचते हैं पर उनके आंसर्स नहीं पता होते। ठीक है, पहला क्वेश्चन ये है, नंबर 1 क्वेश्चन ये है कि कोई भी जो ऑब्जेक्ट है वो किसी मटेरियल से बनता है, हमने पढ़ लिया, पर हम ये किस तरह से डिसाइड करते हैं कि वो वाला ऑब्जेक्ट एक स्पेसिफिक मटेरियल से बनेगा। ओके, नंबर 1 क्वेश्चन। और सेकंड क्वेश्चन ये है कि हम एक ऑब्जेक्ट, कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, उसको बनाने के लिए एक या दो तरह के मटेरियल्स ही यूज क्यों करते हैं? कहने का मतलब डिफरेंट मटेरियल्स क्यों यूज करते हैं। ठीक है, तो इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर हम डिटेल में जानेंगे। देखिए, पहली बात, हम डिसाइड कैसे करते हैं, यही है ना। तो डिसाइड किस तरह से करते हैं, राइट। तो देखिए, डिसाइड किस तरह से होता है, पहले तो हमें ये जानना है कि हमें बनाना क्या है। मान लीजिए आपको आपका टम्बलर बनाना है। ठीक है, आपको स्कूल में लेके जाने के लिए आपका टम्बलर चाहिए। ठीक है, अब हमारी रिक्वायरमेंट्स क्या है? हमारी रिक्वायरमेंट्स ये हैं कि वो वाला टम्बलर पानी को अच्छे तरह से होल्ड करने वाला होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, उसकी प्रॉपर्टीज हो। ठीक है, तीसरी बात कि वो वाला ऑब्जेक्ट किसी पर्पस से हम बना रहे हैं। ठीक है, तो बेसिकली हम रिक्वायरमेंट्स के ऊपर डिपेंड करता है कि हमें कौन सी चीज चाहिए। तो ये दोनों के आंसर सेम ही है कि ये डिपेंड करता है हमारी रिक्वायरमेंट्स के ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट, जैसे कि आप यहाँ पे टेनिस बॉल देखिए, क्रिकेट बॉल देखिए, हैंड एक्सरसाइज बॉल देखिए। ठीक है, अब तीनों में डिफरेंस क्या है? तीनों में डिफरेंस ये है कि
ये जो टेनिस बॉल है ये सॉफ्ट भी होगी और हार्ड भी होगी। ये क्रिकेट बॉल बहुत हार्ड होगी और ये वाली हैंड एक्सरसाइज बॉल बहुत ही सॉफ्ट होगी, राइट। तो इन तीनों में है तो बॉल, लेकिन इनमें डिफरेंस है, ठीक है। तो इनको हमारा पर्पस क्या है, बेसिकली हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, उसके ऊपर डिपेंड करता है मटेरियल कि हम कौन सा यूज करने वाले हैं। एक यूज करेंगे, ज्यादा यूज करेंगे या किस तरह से यूज करेंगे, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारी रिक्वायरमेंट्स के ऊपर डिपेंड करता है, ओके। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं हमारी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज की तरफ। देखिए पहली प्रॉपर्टी क्या है, अपीयरेंस के बेस पे, ठीक है, कि मटेरियल किस तरह के दिखते हो सकते हैं। तो मटेरियल्स पहले तो होते हैं लस्ट्रस और नॉन लस्ट्रस। अगर लस्ट्रस है तो वो डेफिनेटली शाइनी सरफेस के होंगे, अगर वो नॉन लस्ट्रस हैं तो वो शाइनी सरफेस के नहीं होंगे, ठीक है। तो इसके एग्जांपल्स हैं जैसे आयरन, कॉपर, जिंक, गोल्ड, एल्यूमिनियम। और नॉन लस्ट्रस की एग्जांपल्स हैं पेपर, वुड, रबर, जूट एक्सेट्रा, ठीक है। तो टेक्सचर मटेरियल का बेसिकली किस तरह से होता है, पहला है कि सॉफ्ट होंगे या हार्ड होंगे, ठीक है। तो जो मटेरियल सॉफ्ट है डेफिनेटली वो कंप्रेस हो जाएगा, और वो वाला मटेरियल जो कि हार्ड होगा वो कंप्रेस नहीं होगा। एग्जाम्पल क्या है, कैंडल और चॉक सॉफ्ट मटेरियल्स हैं और वुड और एल्यूमिनियम जो है वो है हार्ड मटेरियल, ठीक है। तो टेक्सचर इस तरह से होगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि मटेरियल ट्रांसपेरेंट होते हैं, ओपेक होते हैं या ट्रांसल्यूसेंट होते हैं। तो मटेरियल्स ट्रांसपेरेंट भी होते हैं, ओपेक भी होते हैं और ट्रांसल्यूसेंट भी होते हैं। तो ट्रांसपेरेंट कौन से होते हैं, वो वाले मटेरियल जिसके आर पार हम इजीली देख सकते हैं, ठीक है, जैसे कि ग्लास, वाटर, एयर। ओपेक कौन से होते हैं, जिनके आर पार हम इजीली नहीं देख सकते, जैसे कि वुड, कार्डबोर्ड वगैरह, ठीक है। अब ट्रांसल्यूसेंट कौन से होंगे, जिसके आर पर हम देख तो सकते पर क्लियरली नहीं देख सकते, तो वो कौन से हो गए, बटर पेपर हो गया, फ्रॉस्टेड ग्लास हो गया, इस तरह से, ठीक है। अब आपको आपकी स्क्रीन पे दो तरह की पिक्चर्स दिख रही हैं, ठीक है। आपको ये मुझे कमेंट में बताना है कि इन दोनों पिक्चर्स में ट्रांसपेरेंट, ओपेक और ट्रांसल्यूसेंट की एग्जांपल्स कौन सी हैं, ठीक है। फोर्थ प्रॉपर्टी है सोल्यूबल और नॉन सोल्यूबल। तो सोल्यूबल कौन से होते हैं, जो इजीली पानी में डिसॉल्व हो जाते हैं, जैसे सॉल्ट और शुगर। और जो इनसोल्यूबल होते हैं वो इजीली पानी में डिसॉल्व नहीं होते, जैसे कि सैंड, ठीक है। एक है सोल्यूबल की एग्जांपल, दूसरी है नॉन सोल्यूबल की एग्जांपल, ठीक है। जो सोल्यूबल है तो पानी में बेसिकली कौन कौन सी चीजें, अगर आप विनेगर देखो, ठीक है, सॉल्ट देखो, शुगर देखो, तो एग्जांपल है। अगर आप इनसोल्यूबल की एग्जांपल हो गए, जैसे सैंड हो गया, ऑयल हो गया, वो भी डिसॉल्व नहीं होते पानी में, है ना, जैसे कि दिस वन। तो हमने अभी इस वीडियो में बेसिकली 4 प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं, ठीक है। हमने बात की थी कि मटेरियल्स की 6 प्रॉपर्टीज होती हैं टोटल, तो हमने 4 प्रॉपर्टीज की बात की है। नेक्स्ट 2 प्रॉपर्टीज हम पार्ट 2 में बात करेंगे। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है तो कमेंट्स में जरूर बताइएगा, और अगर कोई डाउट है तो वो भी आप कमेंट्स में जरूर पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ऐसे ही आसान लैंग्वेज में पूरी क्लास 6 कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप